नमस्कार दोस्तों, दिल की बात विद प्राची में आपका वेलकम है। आज हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आई हुई है एंड शी इज लिटरली अ ग्रेट पर्सनैलिटी एज आई सेड, एंड इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, लाइक काफ़ी सारे। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी पे। कई टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करती रहती हूँ, बट आज आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल दैट मैम यहाँ आई। इनका नाम है उर्वशी बुटेलिया। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही एंड व्हाट इज हर पर्सपेक्टिव अबाउट फेमिनिज्म, किस तरह से इन्होंने इतने सारे मूवमेंट्स जो इन्होंने किए हैं उसमें क्या सक्सेस मिला एंड व्हाई डिड शी बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट, व्हाई डिड शी चूज दिस फील्ड। आज हम इनसे ये सब खूब सारी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड। हाय, आज आई एम रियली ब्लेस्ड आप यहाँ आए एंड रियली थैंकफुल। आप थोड़ा सा बताइए, आपने इतने सारे मूवमेंट्स किए हैं, आप कुछ मूवमेंट भी अपने बता सकते हो। हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी एज यू हैव रिसीव्ड सो मेनी अवार्ड्स एंड आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू। थैंक यू प्राची, रियली नाइस टू बी हियर। और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आप मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास ये है कि आप मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त की बेटी हो और इतने अरसे के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो मेरी जर्नी, जैसे देखिए, मेरी जेनरेशन की बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी जर्नी कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि मिड 70s, मिड 80s, 1975, 1980 इस टाइम के आसपास हम लोग पब्लिक लाइफ में एक तरह से यूनिवर्सिटी के बाद आए, और यूनिवर्सिटी में जो सीख थी, जो हमें एक तरह से जो हवा चल रही थी सारे हिंदुस्तान में, जहाँ की इंडिपेंडेंस के 20-25 साल के बाद ऐसे लग रहा था कि इंडिपेंडेंस के जो सारे प्रोमिसेस हैं उसमें क्या हुआ, और हम खासकर औरतों की ज़िंदगी देख रहे थे कि महिलाओं की ज़िंदगी में क्या हुआ। और उस वक्त ऐसे लग रहा था कि कुछ कदम आगे लिए गए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं वो रह गई थी। इक्वालिटी, समानता, समता, इसका तो कोई हमारा वो था ही नहीं, और ऐसे ही लगता था कि आदमी आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं नहीं बढ़ रही हैं। एजुकेशन में कुछ प्रोग्रेस हुई थी, लेकिन लेबर में, काम में, वर्क में, वेतन में, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल सही नहीं दिख रही थी। लेकिन ये तो बड़े पैमाने पे थी। छोटे पैमाने पे हम लोग स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में। हमें लगता था हर जगह जहाँ भी आप देखो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, कोई लड़का छेड़खानी कर रहा है, आपकी बसों में आपके पास जगह नहीं है जाने की। तो हमारी पहली लड़ाइयाँ ये छोटी लड़ाइयाँ थी कि हमें औरतों के लिए खास बस दो, हमें हॉस्टल कंडीशंस में रिलैक्सेशन दो, ये सब चीज़ें। उससे बढ़ते हुए हम और आंदोलनों में आए, और दिल्ली में खासकर जहाँ मैं रहती हूँ, जो शुरुआत हुई थी, एक तो दहेज के खिलाफ। दहेज की वजह से बहुत सी औरतों को मारा जा रहा था, घरों में उनको आग लगा के मारा जाता था। और दूसरा बलात्कार के खिलाफ, जब हमको बलात्कार की खबरें आने लगी तो इस वक्त हमने वो लड़ाई लड़ी। तो वो उस शुरुआत से बढ़ते बढ़ते बहुत सी चीज़ों में शामिल हो गए। अब जो मेरा काम है वो ये है कि मैं एक प्रकाशक हूँ, और मैंने कोई 40-43 साल पहले एक प्रकाशन शुरू किया था जिसका नाम था काली, अब हम उसको कहते हैं जुबान, जिसमें हम महिलाओं के लेख छापते हैं। तो वो मेरा काम है। सुना आपने मैम, वेरी नाइस। आई मीन यू हैव हैड अ अमेजिंग जर्नी, आई एम श्योर, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। मैम, एंड या लेट मी क्लियर, मैम इज एन Padma Shri Award winner. I mean, yes, you can understand. I'm getting goosebumps. Yes, ma'am. Ma'am, why social work? I mean, I'm sure you're so multitasking, so creative, and so much. I mean, you would have chosen any other field. Why social work? Actually, I don't really see it as social work. मेरे लिए दिस इज़ पार्टिसिपेशन इन द वुमेन्स मूवमेंट, कि महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ना, वो एक सोशल वर्क का रूप ले सकती है, एक सड़क पे कैंपेनिंग में आप निकल जाओ उसका रूप ले सकती है। तो वो
मैंने जो मौके मुझे मिले उनमें एक तो हमने शुरुआत की सड़क पे निकल के हर चीज़ के लिए आंदोलन किया, हर चीज़ के लिए मोर्चे निकाले, फिर पुलिस के खिलाफ जाके उनसे झगड़े किए, लोगों के घेराव किए, ये सब कुछ किया। लेकिन इस तरह के आंदोलन में एक समय आता है जब आपके सामने लोगों की ज़रूरतें रखी जाती हैं और लोग आपसे कहते हैं कि अच्छा अगर आप निकल ही आए और ये कर रहे हो तो हमारी ये समस्या का हल निकालो। जैसे कि आप जानते हो सखी केंद्र में इतने लोग आते हैं आपसे मदद लेने के लिए, तो इस तरह हमारे सामने भी ये सवाल आए। तो कुछ लोगों ने संस्थाएं बनाई, जैसे दिल्ली में सहेली, जागोरी, इस तरह की संस्थाएं हैं, और कुछ लोगों ने अलग सा रास्ता अपनाया। मैंने जो रास्ता अपनाया वो इसलिए कि उस वक्त मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी ढूंढ रही थी और मैंने ना साहित्य पढ़ा था, पर उस वक्त साहित्य पढ़ने का मतलब होता था अंग्रेजी का साहित्य, और मुझे ये लगता था कि जो ज़िंदगी में जी रही हूँ और वो जो साहित्य मैंने पढ़ा उनमें कोई मेल नहीं है। तो औरतों के लिए उस वक्त बहुत ही कम नौकरियों के ऑप्शंस होते थे, उनमें से एक होता था अगर आपने एमए किया तो आप जाके पढ़ाओगे, लेक्चरर बनोगे। और मुझे ये पता था कि मैं लेक्चरर कभी नहीं बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ाऊंगी लोगों को। तो मैं नौकरी ढूंढ रही थी, मुझे पब्लिशिंग में एक नौकरी मिल गई। तो जब महिला आंदोलन में हम सवाल उठा रहे थे कि दहेज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, लेकिन दहेज का इतिहास क्या है, उसके ऐसे रूप क्यों बने, ये सब चीज़, तो ये महसूस हुआ, ये समझ आया कि औरतों के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि किताबें जो लिखी जाती थी उस टाइम तो सिर्फ किताबें होती थी, वो सिर्फ मर्दों की लिखी होती थी, उनके बारे में, उनकी लिखी हुई उनके लिए, हम तो किसी गिनती में आते ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं प्रोफेशनल बनी हूँ पब्लिशिंग में, पॉलिटिकली मेरी ज़िंदगी महिला आंदोलन से जुड़ी हुई है, इन दोनों का कुछ मेल हो सकता है। तब मैंने ये सोचा कि मैं एक नारीवादी प्रकाशन शुरू करूँगी। तो मेरी ज़िंदगी में वो रास्ता मैंने अपनाया। मैम लवली। सो मैम आपको क्या लगता है, लाइक ऑब्वियसली हम आज़ाद हैं, हमें एक अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, बट आर वी रियली फ्री? मतलब जो वुमेन हैं हमारी कंट्री की एंड जो लोग हैं, आर दे रियली फ्री? क्या वो सच में आज़ाद हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो प्राची, इस सवाल का कोई साधारण उत्तर तो नहीं है। इसमें हाँ या ना, हाँ और ना नहीं, हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमें कहना पड़ेगा कि हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज़ादी हमें मिली है। अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन जैसे हमारा मुल्क, हमारा देश आगे प्रगति पे आया है तो कुछ आज़ादियाँ बढ़ती आई हैं। हमारे संविधान में आज़ादियाँ लिखी हुई हैं, हमारे हक लिखे हुए हैं, ये सब तो सच्चाई है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो लिखित में होता है वो आके जब असलियत बनता है तो बहुत सी चीज़ें दिखती हैं। जो लोगों के दिमाग में होता है, जो हमारे समाज में, आदमियों के दिमाग में और औरतों के भी, जो पितृसत्ता गड़ी हुई है वो भी किसी तरह से आसानी से जाती नहीं है। तो आज़ादी हमें सिर्फ स्टेट, सिर्फ राष्ट्र नहीं दे सकता, लेकिन आज़ादी हमें खुद भी अपने आप महसूस करनी पड़ती है और उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और वो लड़ाई अभी जारी है, काफ़ी लंबी है, और उसमें जो प्रगति होती है वो कभी सीधी लाइन पे नहीं होती। आप 2 कदम आगे लेते हैं, 1 कदम पीछे लेते हैं, कुछ हासिल करते हैं, कुछ रह जाता है। तो हमें ये सोच के चलना है कि ऐसे ही होगा और मंजिल पे हम पहुंचेंगे, लेकिन समय लगेगा। Thank you, ma'am. And my last question to you is, what is feminism according to you? I mean, बहुत सारे myths हैं कि feminist hate men and अगर आप सिगरेट पी रहे हो खड़े होके तो आप एक ट्रू फेमिनिस्ट हो, क्योंकि आदमी पी सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं पी सकती? शराब पी रहे हो या आप आज़ाद हो, आप बहुत आज़ाद ख्यालों के हो, बहुत ही बोल्ड हो, तो I mean there's so many myths. What is it according to you? I mean, what do you feel that a true feminist are? देखिए,
फेमिनिज्म को लोग बहुत गालियाँ देते हैं बात और उससे डरते भी हैं और उसको हवा बना देते हैं। वो कोई ऐसा हवा नहीं है। लोग मुझे बहुत बार कहते हैं कि मैम आप तो फेमिनिस्ट के जैसे नहीं लगते हो, और मैं उनसे कहती हूँ आज मैं अपने सींग घर बुलाई हूँ इसलिए मैं फेमिनिस्ट के जैसे नहीं लगती। लेकिन जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाते, जिस चीज़ से वो डरते हैं, उसका फिर वो हवा बना देते हैं। फेमिनिज्म ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो और मैं ये भी समझती हूँ कि क्योंकि फेमिनिज्म जो शब्द है वो बाहर से आया है, एक बाहरी इतिहास लेके, तो लोग उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप कहना चाहते हो कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, अपने बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। लेकिन कोई कहना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्शन से हमें मतलब है। मेरे अंदाज में फेमिनिज्म की एक बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है। वो ये है कि फेमिनिज्म एक उस तरह की सोच है जो कहती है कि दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे उसका वर्ग कुछ हो, उसकी जाति कुछ हो, उसकी लोकेशन कुछ हो, उसका धर्म कुछ हो, जो भी हो, हर इंसान का हक होता है टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत, और एक तरह से आपका क्या कहते हैं, ईमान, या जो भी कह सकते हैं, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। अब आप ये कहेंगे कि अरे ये तो क्या है, ये तो हर लोग कहते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो भी हमारी ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट्स हुई हैं जिसमें यही चीज़ एम्फसाइज की गई है, उसमें कभी भी उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। और इसका मतलब, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम आदमियों के जैसे होना चाहते हैं या हम किसी का घर उजाड़ना चाहते हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि वो फेमिनिस्ट तो शादियां तोड़ती हैं, लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि शादियां खुद टूटने पे उतारू हुई हैं बड़े अरसे से, और खुद बहुत बढ़िया तरह से टूट जाती हैं। उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमको क्यों उसके लिए दोषी ठहराया जाता है, मुझे ये नहीं समझ आती। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप दुनिया में मर्द को देखें, महिला को देखें, आप उनके शरीर को देखें, उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का दिमाग है, बाहें हैं, टांगें हैं, आँखें हैं, सब कुछ है। फ़र्क सिर्फ ये है जेनिटल्स में, आदमी के जेनिटल्स और औरत के। आपके जो जेनिटल्स होते हैं उससे आप इंजीनियरिंग थोड़े ना करते हो, ना उससे आप हवाई जहाज़ चलाते हो। तो क्यों कहा जाता है कि महिला हवाई जहाज़ नहीं चला सकती, महिला इंजीनियर नहीं बन सकती? ये तो पागलों की बातें हैं ना। कभी आपने उसको मौका नहीं दिया तो कैसे देखो। सो मेरा ये कहना है कि फेमिनिज्म इज अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट डिग्निटी। वी शुड लुक एट इट लाइक दैट। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने करीब लाओ, उसको समझो, उसको अपनाओ। आप नहीं अपनाना चाहते हो नाम को, तो नाम को छोड़ दो, नाम में कुछ नहीं रखा है। लेकिन उसकी जो फिलॉसफी है उससे आप कैसे आर्ग्यू कर सकते हो? कौन होगा जो कहेगा कि हर इंसान को ऐसी जिंदगी नहीं, उसके लिए नहीं होनी चाहिए? कोई भी नहीं है जो कहेगा। तो फिर सभी फेमिनिस्ट हैं हम। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मैम, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं आपका इंटरव्यू ले पाई, एंड आई एम सो ब्लेस्ड। सो आपको आज पता चल गया कि फेमिनिज्म क्या है। सो प्लीज़ कुछ भी नहीं बोलना है हमें उसके बारे में, एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल द मिथ्स। दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टुडे एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे। सो हाँ मैम, आप हमारे जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको क्या एक लेसन या कुछ बोलना चाहेंगे? या देखिए, मैं लेसन देने वाली तो कौन होती हूँ, और मुझे मालूम नहीं कौन देख रहा है, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि जो नई जनरेशन, जैसे आपकी जनरेशन जो है प्राची, और आपके आने के बाद जो यंगर महिलाएं हैं, जेंसी, हाँ, तो हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि हम अलग अलग जनरेशन आपस में बात करें, क्योंकि हम जो लोग बूढ़े हो गए हैं, हमको आप लोगों से बहुत सीखना है। आप जो लोग जवान हो, आपने हम लोगों से बहुत सीखना है। तो हम आपस में झगड़ते क्यों हैं? मुझे तो लगता है कि अगर बैठ के बातचीत करें तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही सीखने को मिलता है। सो आई जस्ट से दैट। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड यस, हम थोड़े अपडेट हैं, एंड जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, देर एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस और अपडेट लोग अगर मिल जाएं, सो आई थिंक वी कैन एक्चुअली ब्रिंग अ चेंज। सो प्लीज़, एंड मदद करते रहो यार, छोटी मोटी जैसी भी।
but keep helping people and change yourself. Bring a change within yourself, then only you can change the world. Thank you.